साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का प्रोफेशनल ठग। जी हाँ, मैंने शुरू से इस बात को आप लोगों को बताया है कि प्रोफेशनल ठग ने बहाली को फंसाने की जिम्मेवारी ले रखी है। अलग अलग प्रकार के राग अलापना, अफवाहों को बल देना इनका परम कर्तव्य है। कई सौ किलोमीटर दूर बैठ कर के भी ये महोदय इस बात से बिल्कुल अवगत हैं कि बहाली को फंसाना कैसे है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, इन्हें लोगों की बहाली से मतलब नहीं है। भले ही ये मसीहा बने फिरते हैं, परंतु इन्हें किसी और की बहाली से मतलब नहीं है। आम मेरिट वाले अभ्यर्थी या फिर क्वालिफाई अभ्यर्थी 2011 के अभ्यर्थी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको सच्चाई जानकर बिल्कुल हैरानी होगी। आखिर एसटीईटी मार्क्स पर बहाली क्यों चाहता है ये ठग? आखिर एसटीईटी मार्क्स पर फ़ायदा किसको हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी इस बात की जानकारी आपको दी थी कि एकेडमिक में बीए और बीएड में या जो भी आपके जो एकेडमिक जो स्ट्रक्चर पहले के बने हुए हैं, जहाँ आपको 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो करना पड़ता है, मैट्रिक है, इंटर है, वहाँ पर ई प्रोफेशनल ठग के अगर आप मार्क्स को मैंने पहले भी आपको बताया था, ये 40% 50% है। इन्हें पता है कि इनकी बहाली एकेडमिक पर कभी नहीं हो सकती है, और ये हितैषी बने फिरते हैं ना कि इनको लोगों की बहाली से मतलब है, बिहार के भविष्य से मतलब है। इन लोगों को बिहार के भविष्य से मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य से मतलब है। इसलिए पूरे बिहार के भविष्य को ये लोग दांव पर लगा दिए हैं। और केवल एसटीईटी मार्क्स का जन्म कहाँ से हुआ? क्योंकि ये महोदय समझ गए कि अब तो धुरा उड़ा ही चुके हैं, केस में कोर्ट में केस हार ही चुके हैं, लोगों के पैसे अब वसूल ही चुके हैं, लोगों ने पैसे मांगने अब शुरू कर दिए हैं। तो बचने का उपाय क्या है? तो एक नया षड्यंत्र घूम फिर कर के लिए आए कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली, क्योंकि 40% 50% में तो 7 जन्म में इनकी बहाली नहीं होनी थी। इन्हें पता है, एक ही इनके पास उपाय था कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कर दिया जाए, ताकि इनको मौका मिल जाए थोड़ा आगे बढ़ने का। बाकी आपको पता है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होनी नहीं है। कई मेरिट वाले, नॉट मेरिट वाले आपस में उलझ पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी ये महोदय जो चाहते हैं वो नहीं हो सकती है। परंतु ये चाहते क्यों हैं? क्योंकि इनका हित साधा जा सके। हितैषी मसीहा बने पड़े हैं, ये कोई हितैषी नहीं है। गला काटने के लिए ये तैयार बैठे हैं। कल आपने देखा होगा, मार्कशीट वायरल है, आपने देखा होगा नंबर कितना। आप बताइए कि उस नंबर को ला करके क्या आम अभ्यर्थी ये स्वप्न देख सकते हैं कि वो आगे नियुक्ति में या नियोजन में हिस्सा लेकर के उनकी बहाली हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और यही सबसे बड़ा कारण है एसटीईटी मार्क्स की उत्पत्ति का। क्योंकि इनको पता था कि इनकी बहाली नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने पूरी बहाली का बंटाधार करने को तैयार हो गए। अब आप ये समझिए कि इन्होंने बहाली को इस तरीके से फंसाया है कि 7वां चरण एसटीईटी बहुत बुरी तरीके से फंसने जा रहा है, और ये आप आम अभ्यर्थी ही इससे अब बचा सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल ठग लोगों को जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस महोदय ने इनके गालों पर जोरदार तमाचा मारा, एसटीईटी का फुल फॉर्म जब पूछा गया तो ये भाग खड़े हुए। आज तक कोर्ट में हियरिंग कराने से तो छोड़िए, मेंशनिंग कराना भी इन लोगों ने भूल रखा। 50% ला कर के ये चाहते हैं कि हम मेरिटोरियस शिक्षक बन जाएं, और शर्म नहीं आता है ऐसे लोगों को कि 50% और 40% अंक अगर आपने प्राप्त किया है, तो आप जो व्यक्ति या जो अभ्यर्थी मेहनत करके आगे बढ़ा है, उनके हक को आप मारने की बातें करने लगते हैं। एक परीक्षा को आप आधार बनाकर अपने आप को मेरिटोरियस साबित कर देते हैं, विद्वान साबित कर देते हैं। अगर आप इतने ही विद्वान थे तो आपकी विद्वता तो पूर्व से भी झलकनी चाहिए थी, पूर्व से भी झलकनी चाहिए थी। तो आपकी विद्वता एकाएक जन्म लेती है उसी परीक्षा में, जहाँ पर आपको पता है कि जैसे तैसे आपने क्या किया, नहीं किया, मेहनत किया, क्या किया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे लोगों ने मेहनत किया, केवल आपने मेहनत नहीं किया। जी, जो अभ्यर्थी 90 नंबर लाया, जो अभ्यर्थी 80 नंबर लाया, उसने भी मेहनत किया है जितना मेहनत आपने किया। उससे भी वो अभ्यर्थी भी जी जान लगा करके वही काम किया है जो काम आपने किया था। परंतु आपने क्या किया? आपने उस अभ्यर्थी को नीचा दिखाने का काम किया, उसके भविष्य को आपने अंधकार में डालने का काम किया। और आज भी आप लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ मेरी बहाली हो। बाकी बेरोजगार नहीं है क्या? उनके गार्जियन नहीं है क्या? उनके परिवार नहीं है क्या? क्या उन्हें नौकरी नहीं चाहिए क्या? लेकिन आप लोगों के मंसूबा, या आपका खास करके मंसूबा ये है कि नौकरी सिर्फ मुझे मिले, बाकी बिहार का भविष्य और बिहार के अभ्यर्थी कहाँ जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 50% ला करके आप स्वप्न देखते हैं नौकरी का, और इसलिए आप दिशा मोड़ने का प्रयास करते हैं एसटीईटी मार्क्स पर, ताकि एसटीईटी मार्क्स जो है आपका
बहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखता है। बाकी एकेडमिक पर तो आपको पता है कि आप तो 2 कदम नहीं चल पाइएगा, धराशायी होकर गिर जाइएगा। और हार तो आप पहले ही गए हैं, बस किसी भी तरीके से वो जगह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पतली गली मिल जाए जहाँ से हम निकल जाएं। लेकिन ये आप याद रखें कि 30,675 को तो आपने ठग लिया, लाखों लाख रुपए की कमाई आपने कर ली, परंतु 80,402 लोगों को ठगना बहुत मुश्किल है। सच्चाई हमने लगातार आपकी लाई है, कल से वायरल है मार्कशीट, आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से कितने प्राप्त अंक इन्होंने किए हैं और किस लेवल के ये अभ्यर्थी रहे होंगे, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों के सामने है वस्तु स्थिति। अब एसटीईटी मार्क्स पर बहाली ये क्यों चाहता है आपको पता है, बाकी लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और यही कारण है कि मैं एसटीईटी मार्क्स को लेकर के आप लोगों के सामने इस बात का उल्लेख लगातार करते रहता हूँ कि विभाग ने एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा को लेकर के आप किसी की योग्यता को परिचय नहीं दे सकते हैं। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये एसटीईटी की बात करते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में भी या और आपको कई एविडेंस है जहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बात का उल्लेख किया है कि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है और टीईटी पास करने का मतलब आप भर्ती ना समझे, ये नियुक्ति की मेरिट नहीं है। और अगर गवर्नमेंट इसे नियुक्ति की मेरिट एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कर देती है तो फिर ये नियुक्ति की परीक्षा हो जाएगी। तो मामला जो है वो पूरी तरीके से फंसाने का षड्यंत्र, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से, ये मुमकिन नहीं नामुमकिन चीज़ है। और इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना कहीं ना कहीं 7वें चरण एसटीईटी को फंसाने का प्रयास है और जिसमें ये लोग जो है बखूबी तरीके से लगे हुए हैं। कुछ इनके प्यादे हैं, इल्टू पिल्टू छिल्टू मिल्टू गिल्टू जो लोग भी हैं, इन्हीं की भाषा बोलते हैं। पता नहीं कि उन लोगों के दिमाग में भी क्या वाकई में कुछ दिमाग है, खोपड़ी है, सेंस है, या सब में गोबर भरा हुआ है। खैर, गोबर भी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत शुद्ध चीज़ है, मैं उसकी भी तुलना इन लोगों के दिमाग से नहीं कर सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा। परंतु बाकी जो आम अभ्यर्थी जो इन लोगों को सुन करके ये समझते हैं कि बिहार सरकार जो है इन लोगों की बातों को सुन लेगा, तो ये आप ध्यान रखें कि 50,000 और 30,000 दोनों मिलाकर 80,402 अभ्यर्थी हैं। अगर 80,402 अभ्यर्थियों को भरमाने का प्रयास अगर प्रोफेशनल ठग के माध्यम से किया जाएगा और सिर्फ इसलिए कि केवल उनकी बहाली हो जाए, तो ये कहीं से हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों के जो है सच्चाई लोगों के सामने लाते रहेंगे। और आपने तो लाना क्या है, कल तो आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से इनके एकेडमिक मार्क्स रहा है, पूर्व में ये अभ्यर्थी किस तरीके रहे हैं। आपको भी इन लोगों ने तो स्पष्ट रूप से बताया कि इनको को कभी हिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं करता है। वो लोग खुद को हिस्ट्री के और एसएसटी के टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और बिहार के भविष्य को ये क्या संवारेंगे। जो अभ्यर्थी खुद का भविष्य संवारने में ग्रेजुएशन में, इंटर में, मैट्रिक में असफल रहे हैं, वो लोग दूसरे के भविष्य को क्या संवारने का सपना देखते हैं। मेरिटोरियस खुद को कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि मेरिटोरियस की असली पहचान क्या होती है। और मेरिटोरियस किसी एक परीक्षा, किसी एक एग्जामिनेशन के आधार पर आप नहीं साबित हो सकते हैं। पूर्व में आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये साबित करता है कि आप क्या है। मैं बार बार इस बात से आप लोगों को अवगत कराता हूं कि नंबर जो है किसी की योग्यता का परिचायक नहीं हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने यही चीज़ एक एग्जामिनेशन, एसटीईटी के एग्जामिनेशन में इन लोगों का नंबर, अब आप खुद से तय करें कि कोई बंदा अगर 103 नंबर या 95 नंबर लाकर मेरिट में है और कोई बंदा 120 नंबर लाकर नॉट इन मेरिट रह गया था, तो इन लोगों का ये कहना है कि वो बंदा मेरिटोरियस है। आजकल ये लोग कहना बंद कर दिए हैं क्योंकि जोरदार तमाचा कोर्ट से भी इन लोगों को लगा है। और हमने डे 1 से जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में, उनके फेवर में बातें कही हैं। परंतु अब समय है आम अभ्यर्थियों को जागने का, 7वें चरण को फंसने से बचाने का। 50%, 40% वाले लोगों को नौकरी कहाँ से मिल पाएगी, ये आप खुद समझें। आम जो स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, आप लोग ये तय करें कि बहाली जो है वो किस दिशा में जा रही है और बहाली को फंसाने वाले लोग क्या करने चाह रहे हैं। अभी भी अगर आप सतर्क नहीं होइएगा तो ये लोग बहाली को बुरी तरीके से फंसाने जा रहे हैं। और उसके बाद ये बहाली ना एसटीईटी मार्क्स पर होगी, ना एकेडमिक पर होगी। ये बहाली कोर्ट खेलते रहिएगा आप लोग, 10 साल कोर्ट में खेलते हुए आप लोगों का जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सभी, चाहे वो 30,675 के हो या 50,000 जो अभ्यर्थी हो, मैं 80,402 की बात हमेशा करता हूँ। सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की मांग कीजिए। ऐसे प्रोफेशनल ठग लोगों का, इल्टू पिल्टू छिल्टू लोगों के बातों में ना रहें, क्योंकि ये लोग सिर्फ बहाली को फंसाने के काम करते हैं। इन लोगों को बोलने का भी तरीका नहीं है। अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो क्या बोलते हैं इन्हें कुछ नहीं पता है, सिक्स सेंस काम ही नहीं करता है, ऐसा महसूस होता है हमें। तो ऐसे लोगों के बारे में कोई भी बात करना
उचित नहीं होगा, तो इनकी बातों को सुनना कहाँ तक उचित होगा ये आप सभी अभ्यर्थी बखूबी समझ सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे, परंतु एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी नहीं हो सकती है। इसके लिए आप लोग स्वतंत्र रहें, निश्चिंत रहें और बिल्कुल एकजुटता के साथ नोटिफिकेशन की मांग करें। डिजिटली प्लेटफॉर्म पर दीपक कुमार सिंह को टैग करके सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटिफिकेशन की मांग जरूर करें, दबाव जरूर बनाएं।